जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। अभी मैं ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में उपस्थित हो चुका हूं और मेरे साथ में इस विद्यालय के डायरेक्टर उपस्थित हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज इनके विद्यालय से एक बच्चे का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है। जी हाँ, यह इस प्रखंड का एक वैसा शिक्षा संस्थान है जिसमें बेहतर पढ़ाई दिया जाता है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ एक्स्ट्रा शिक्षा भी प्रदान किया जाता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण यहाँ का एक बच्चा का चयन हो चुका है नवोदय में। तो विशेष जानकारी मैं डायरेक्टर से लेने का प्रयास करूँगा कि उस बच्चे का पढ़ाई को लेकर के ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और इससे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। मैं मुन्ना कुमार ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल प्रबंधक हूँ और आपके चैनल का स्वागत है। और जहाँ तक बच्चे का देखें, हमारा बच्चा है रविशंकर कुमार, 5th क्लास में था, गांव उदयपुर, और पिता जो हैं एक साधारण किसान ही हैं और बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। भले ही वो दुकान भी एक है, वहाँ पर रहते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि बच्चे में क्या सिंसियर होना। किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूरी है सिंसियरिटी बच्चे में हो। बच्चा सिंसियर होगा, स्कूल के साथ साथ बच्चे का सिंसियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अभिभावक का जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। केवल और सिर्फ केवल विद्यालय पर निर्भर रहकर हम अपने बच्चे को सफल नहीं कर सकते हैं। हालांकि सर, संझौली प्रखंड में तो अनेकों प्राइवेट विद्यालय है, मगर इस टाइप का जो आपके विद्यालय से उस बच्चे को चयन किया गया वैसा तो नहीं सुनने में आ रहा है। ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बच्चे का फॉर्म भरवाएं, उसको अगर आगे बढ़ने लायक है तो उसे आगे बढ़ने में हेल्प करें। यहाँ तक कि उसे जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो आकर पूछता था। तो एक बच्चा पूछने वाला है, हम उसकी जिज्ञासा को तब तक शांत करते हैं जब तक उसके अंदर जिज्ञासा है। जब तक वो पूछेगा हम उसे बताएंगे। और बच्चा पूछने वाला था, कोशिश करता था, हम भी उसके साथ पूरी लगन के साथ लगे रहते थे। अगर उसे कोई भी प्रश्न पूछना है तो हम अपने समय देते थे। इसके अलावा विद्यालय में इस साल तो हम विशेष रूप से तैयारी करने के लिए समय नहीं दे पाए। जो भी उसकी थी पर्सनल वो पूछता था, उसी बदौलत उसने किया है। और सेल्फ स्टडी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चा ऐसा नहीं कि ट्यूशन पढ़ता था, कहीं नहीं, सेल्फ स्टडी के द्वारा उसने ये मुकाम हासिल किया है। और मैं समझ रहा हूँ कि बच्चा सेल्फ स्टडी करे तो पर्याप्त रहेगा। और जहाँ तक 8वीं तक के बच्चे का सवाल है, निश्चित रूप से उसे ज़रूरत होती है विद्यालय में जो कार्य कराया गया। जब हम 7th पीरियड हम लेते हैं, चलाते हैं, तो उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग अलग दिखाया जाता है, अलग अलग उसको हेल्प की जाती है। उसकी कोई भी क्वेरी होती है उसको हम बताते हैं। तो इसलिए कहीं भी उसे ऐसा नहीं कि कोई ट्यूशन पढ़ा रहा वहाँ चला जाए। स्कूल में बच्चा पूछेगा, उसे पूरी सहायता हम देते हैं। यहाँ तक कि हमने इस बार सोचा है कि इवनिंग क्लास के लिए जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर में लाइट नहीं है या प्रॉब्लम्स हैं, वो इवनिंग क्लास के लिए भी आ सकते हैं। और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं उसके लिए इन्वर्टर या जो भी व्यवस्था है वो हमने कर रखा है और बच्चा इजीली पढ़ सकता है यहाँ पर आकर। और आपके विद्यालय से कितने बच्चों का मतलब फॉर्म अप्लाई किया गया था? इस साल हमने 5 फॉर्म अप्लाई किया था और एक बच्चा उसमें सिलेक्ट हुआ है। और भविष्य में ये संख्या बढ़ेगी। कुछ बच्चों से प्रेरणा भी लेंगे, सेल्फ स्टडी की भावना भी जगनी चाहिए, क्योंकि हम मोटिवेट करते रहते इस चीज़ के लिए कि आपको सेल्फ स्टडी ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूछिए, लेकिन सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर सफल होना है
तो सेल्फ स्टडी करना बेहद आवश्यक है। उसके बिना आप किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्जाम को, किसी भी कंपटीशन को आप पास होना और सफल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पास हो जाना ये काम नहीं है, सफल होना यानी कि आप अच्छा गेन कर रहे हैं, तो ये जरूरी होता है। उसके लिए सेल्फ स्टडी करें, जहाँ जरूरत है आप पूछें। बच्चा पूछता था, उसकी स्टडी अच्छी रही, हो गया। अच्छा, मैट्रिक परीक्षा को लेकर के सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके विद्यालय से अब की बार, इस बार क्या कुछ बच्चे प्रखंड टॉपर आए? अभी हमारे यहाँ 8वीं तक क्लास था, इस साल हम 9 चला रहे हैं और कोशिश हमारी होगी कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम बेहतर देंगे, जिससे कि बच्चे प्रखंड लेवल या जिला लेवल या स्टेट लेवल 2 साल बाद निश्चित रूप से कुछ न कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इस तरह का करेंगे कुछ कोशिश। और अंततः मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस विद्यालय में किस प्रकार एडमिशन किया जा रहा है और क्या चार्ज लग रहा है? चार्जेस तो विद्यालय में आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा, अब जहाँ आप एक अच्छा अभिभावक हैं, जहाँ भी बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, एक बार अवश्य जाएं, देखें, वहाँ मिलें, तब एडमिशन कराएं। बच्चे का क्लासरूम देखें, बच्चे की प्रेयर के लिए जगह देखें। जब आपको लगे कि हाँ हमारा बच्चा यहाँ पर सेफ है, अब ये नहीं कि बच्चा गया स्कूल और रोड पर पोल पर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं हो। एक बच्चे को एक माहौल दें जिससे कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश हो, सुधार हो सके। क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं, कोई भी अभिभावक खर्च कर रहा है तो जरूरी है कि उसे उसका उचित पारितोषिक मिले। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि एक बार आप विद्यालय जरूर आएं और आने के पश्चात ही आप निश्चित करें कि हमारा बच्चा यहाँ सेफ है या नहीं है, और जो कुछ भी जानकारी लेनी है विद्यालय में आकर आएं। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।